बहुत स्वागत। खास खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले जल प्रहार की बात करेंगे। कहते हैं दुर्घटना से देर भली, लेकिन कई लोग ये बात नहीं मानते, अपनी जान जोखिम में डालते हैं। अलीराजपुर की तस्वीरें सामने आई हैं। अलीराजपुर में ऐसा ही मामला सामने आया है। एक शख्स को पुलिया पार करना भारी पड़ गया, और वो भी तब जब पुलिया के ऊपर पानी बह रहा था। इस दौरान इस युवक ने बाइक से पुलिया पार करने की कोशिश की, लेकिन तेज धार में इसकी बाइक बह गई। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से पुलिया पानी में डूबी हुई है। पानी की धार तेज है और इस दौरान यह शख्स बाइक पानी में उतार देता है। पानी की तेज धार में बाइक गिर जाती है। यह काफी कोशिश करता है, लेकिन बाइक पानी में बह जाती है। गनीमत यह रही कि शख्स की जान बच गई। घटना सिलोटा बिलजही रोड की बताई जा रही है। प्रशासन के समझाने के बाद भी लोग पुलिया पार करने का जोखिम उठा रहे हैं। और होता क्या है, ये तस्वीरों में देख लीजिए। दुर्घटना से देर हुई, बार बार बताया जाता है। सहयोगी वसीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वसीम, पूरी घटना विस्तार से। ये खुशकिस्मती है कि ये शख्स बच गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नहीं बच पाते हैं। वसीम। बिल्कुल ललित, ये जो घटनाएं हैं अक्सर देखने में आती है, और जो आदिवासी इलाके हैं जहां पर दूर दराज के इलाके, वहां पर जरूर ऐसी घटनाएं अमूमन बारिश के समय में देखने को मिलती है। और ये घटना बिल्कुल ताजी सामने आई है। अलीराजपुर के सोंडवा विकास खंड की ये घटना है ललित, जो सिलोटा बिलझोरी मार्ग है, ये वहां की घटना बताई जा रही है। युवक पहले समझ रहा था कि मैं बाइक आराम से निकाल लूंगा, लेकिन जो पानी का बहाव था ललित, वो काफी तेज था। और आपको बता दूं कि जो अलीराजपुर का जो इलाका है, ये पूरा पहाड़ी इलाका है, और जो यहाँ पर जो नाले हैं, ये बरसाती नाले होते हैं, और यहाँ पर जो पानी का बहाव होता है वो काफी तेज होता है। लेकिन और इसी के चलते ये युवक पानी में वहां पुलिया में फंस गया, और अचानक इसकी बाइक बह गई, और जैसे तैसे करके इसने अपनी जान बचाई है ललित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वसीम विस्तार से जानकारी दे रहे थे। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लापरवाही की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहा है, और ये समझा रहा है कि दुर्घटना से देर भली। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में सभी कलेक्टर कमिश्नर शामिल हुए। सीएम ने आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान चलाने के लिए पूरे इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। यह भी कहा कि हर घर में तिरंगा फहराया जाना चाहिए। इसके लिए कलेक्टर अभियान चलाकर लोगों तक संदेश पहुंचाएं। अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज्यादा तिरंगे लगाए जाएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को तिरंगा बनाने का काम दिया गया है। उन्होंने इस अभियान को लेकर यह भी कहा कि अगली बैठक 8 अगस्त को होगी। तैयारियों का वो जायजा खुद लेंगे। और इस अभियान को लेकर जो सरकारी आदेश जारी हुआ है, उस पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। दरअसल ये जो सरकारी आदेश है, ये लिखता है भगवा। ये आदेश की कॉपी है, इसमें एक शब्द का जिक्र है भगवा। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार के आदेश में तिरंगा में सबसे ऊपर भगवा रंग रखने के निर्देश दिए गए, जबकि तिरंगे में केसरिया रंग का इस्तेमाल होता है। कांग्रेस ने इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। और इस ऐतराज पर भी पलटवार बीजेपी की तरफ से आ गया है। विश्वास सारंग ने यह भी कह दिया कि कांग्रेस ने तो कभी तिरंगे का सम्मान ही नहीं किया। बहरहाल सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, सरकारी आदेश की कॉपी हम दिखा रहे हैं और उसमें एक शब्द है भगवा। इस पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। बिल्कुल ललित, देखिए, हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो आदेश गृह विभाग की तरफ से निकाला गया है, उसमें लिखा गया है कि क्या मापदंड होंगे, किस तरीके से तिरंगा फहराया जाएगा। और उसमें यह भी कहा गया है कि
जिस एक लाइन पर कांग्रेस का एतराज है उसमें ये है कि आदेश में लिखा गया है कि जो ऊपर का रंग होगा वो भगवा रंग को सबसे ऊपर रखना है। तो कांग्रेस इसी पर एतराज जता रही है। कांग्रेस का केसरिया रंग और भगवा रंग में अंतर होता है और केसरिया रंग की जगह भगवा रंग रखने पर उसका एतराज है और इस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए। हालांकि जो है राज्य सरकार की तरफ से तय किया गया है कि 1.5 करोड़ तिरंगे जो है हर घर पे लगाए जाएंगे और इसी के तहत जो मापदंड है, क्या नियम होगा, किस तरीके से जो फ्लैग एक्ट कहते हैं उसके तहत क्या होता है, क्या नियम है, उसी के तहत ये तिरंगों को फहराया जाएगा। इसके जो आदेश दिए गए हैं उसी की तरह ये पूरी व्यवस्था होगी। तो कुल मिलाकर ऐतराज कांग्रेस की तरफ से जताया जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने पूरे प्रदेश में 1.5 करोड़ फ्लैग लगाने की तैयारी कर ली है। वो ठीक है, केसरिया और भगवा जो कलर कोड है उससे इतर मैं इस अभियान के बारे में भी जानना चाह रहा हूं अपने दर्शकों के लिए। मेरा ख्याल है 51 लाख तिरंगे की मदद केंद्र से ली जाएगी अनुराग, और कुछ उसमें से मिल भी गए हैं अनुराग। बिल्कुल, देखिए 20 लाख तिरंगे मध्य प्रदेश को मिल चुके हैं। जो इसके अलावा सरकार ने जो टारगेट तय किया है 1 करोड़ 51 लाख घरों में तिरंगा लगाया जाएगा और इसमें से 50 लाख जो तिरंगे हैं वो केंद्र सरकार से मिलेंगे। सरकार का कहना है 20 लाख तिरंगे उसको मिल चुके हैं, लेकिन स्व सहायता समूह के जरिए तिरंगे तैयार करवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अभी कुछ ही देर पहले एक बैठक की और उसमें कलेक्टरों को भी इस बात के निर्देश दिए हैं कि स्व सहायता समूह के जरिए तिरंगों को तैयार किया जाए। तो कई तरह की बैठक हुई है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद थे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज बैठक हुई है, क्या उसमें तय हुआ है? बैठकें तो होती रहती है, हमारी रूटीन बैठकें, सारी बैठक तिरंगे को लेकर। सर, तिरंगा अभियान बहुत व्यापक अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी का आह्वान है और इस आह्वान में घर घर तिरंगा अभियान, घर घर तिरंगा लगाने का अभियान किया जाएगा और राष्ट्रीयता का भाव पूरे देश के अंदर घर घर में जो है उसको और ताकत देने का काम करेंगे। स्व सहायता समूह के जरिए तैयार होंगे, क्या होगा? पूरे कार्यकर्ता लगेंगे, भाजपा के कार्यकर्ता। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी ये टास्क दिया है कि हर घर तक वो पहुंचकर केसरिया और भगवा पे थोड़ा पूछ लीजिए अनुराग। ठीक नहीं, मैं बिल्कुल इस मामले को लेकर भी जो हमारी ये चर्चा हुई है, उनका कहना है कि जो तिरंगे का एक्ट है उस एक्ट के तहत ही तिरंगा तैयार होगा। इसको लेकर व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए, उसके अलग किसी दूसरे रंग का तिरंगा नहीं होगा। चलिए तो ये जो चर्चा है ये आगे भी जाएगी और इन सब के बीच तिरंगा हमारा स्वाभिमान है, इसको तमाम लोग इसे जरूर ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। और जैसे कि हमने जिक्र किया था, विश्वास सारंग उन्होंने कहा है कि कांग्रेस क्या जाने, उन्होंने हमेशा तिरंगे का अपमान किया है, वो भी आपको सुनवाते हैं। आज देखें आपकी पॉलीथीन और पॉलिस्टर सिल्क के झंडे की अनुमति सरकार ने उसमें परिवर्तन कर दिया है, जबकि जो है ये खादी का झंडा बनाया जाता था। दूसरी बड़ी बात है जिस पर मुझे जो है आपत्ति है, मध्य प्रदेश तो इसी बात को लेकर जो आपने अभी सुना भूपेंद्र गुप्ता साहब को, इसी बात को लेकर फिर से बीजेपी ने पलटवार किया मंत्री विश्वास सारंग ने, और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस क्या जाने, कांग्रेस ने कभी तिरंगे का सम्मान ही नहीं किया। और अब रायपुर से बड़ी खबर, रायपुर में पहली बार महापौर संघ का अधिवेशन होगा 27 और 28 अगस्त को। रायपुर में यह अधिवेशन होना है 50वां अधिवेशन। देश भर के 222 महापौर इस अधिवेशन में शिरकत करेंगे। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जैन ने यह घोषणा की है। और अब खबर राजनांदगांव से, जिले में 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। अभी से जो जलाशय है, जो बांध है, जो डैम है, वो लबालब हो चुके हैं। अच्छी बारिश से सितंबर तक का कोटा जुलाई में ही पूरा हो गया है। आमतौर पर सितंबर तक ये बांध पूरे लबालब भरते हैं, लेकिन इस बार जुलाई में ही सितंबर तक का कोटा पूरा हो गया। और अब दुर्ग से बड़ी खबर, गुजरात के व्यापारी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 58 लाख की धोखाधड़ी का ये पूरा मामला है।
भिलाई के व्यवसायी राकेश अग्रवाल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। गुजरात के याना एग्रो इंपेक्स कंपनी का डायरेक्टर है यह आरोपी। लुब्रिकेंट एंड विटामिन ऑयल सप्लाई करने के नाम पर यह ठगी की गई है 58 लाख की। और अब जामुल पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। खबर रायपुर से, पंडरी में अधिकारी कर्मचारी जुटे हैं। आंदोलनरत कर्मचारी अधिकारी नाराज हैं। वेतन काटने का आदेश दिया गया है। कल ही सरकार की सख्ती की बात हमने आपको बताई और इस पर शाम 5 बजे हमने तमाम जो इसके अलग अलग पक्ष हैं उनसे चर्चा भी की कि भाई वेतन काटने की सख्ती जो की जा रही है, सरकार की सख्ती, उसे लेकर किस पक्ष का क्या रुख है। अब वेतन काटने के इस आदेश के बाद कर्मचारी नाराज हैं। इस आदेश का विरोध हो रहा है और इस आदेश की प्रतियां जलाई जाएंगी। प्रदेश भर के अधिकारी कर्मचारी 5 दिवसीय धरने पर हैं। तो कल ही आदेश दिया गया है। जो 5 दिन का आंदोलन था उस दौरान की सैलरी नहीं दी जाएगी, सैलरी काटी जाएगी, वेतन काटा जाएगा। युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, क्या कुछ अपडेट? आदेश की प्रतियां जलाई जा रही हैं। जी ललित, देखिए 5 दिवसीय धरने प्रदर्शन में पूरे प्रदेश भर के अधिकारी कर्मचारी हैं, 86 विभाग के हैं, वो सभी आंदोलन पर चले गए थे, जिसकी वजह से पूरे छत्तीसगढ़ के शासकीय विभागों में ताला लटका था, कामकाज पूरी तरह से प्रभावित था। और सामूहिक अवकाश और आंदोलन में चले जाने के बाद सरकार ने निर्णय लिया कि इन कर्मचारियों के जो वेतन है वो काटे जाएंगे। और वेतन काटे जाने के आदेश के बाद कर्मचारी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और अभी पंडरी में पूरे जो पदाधिकारी हैं प्रदेश भर के, जो छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के तमाम लोग वहां पर जुटे हुए हैं और वो आदेश की प्रति जला करके अपना विरोध जताना चाह रहे हैं। और इसका विरोध भी अभी वो थोड़ी देर बाद वो करेंगे। और दरअसल वो कह रहे हैं कि इस तरह के आदेश जारी करने से पहले विभाग के आला अधिकारियों को या शासन के आला अधिकारियों को पहले चर्चा करनी थी, उसके बाद ही इस तरह के आदेश देने थे। और चूंकि 4 चरणों में ये आंदोलन प्रस्तावित था और ये आंदोलन का तीसरा चरण था, तो अब रणनीति बनाई जा रही है कि आगे किस तरह से आंदोलन की रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी। और 2 सूत्री मांगों को लेकर के पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी अधिकारी आंदोलन पर थे। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका युगल इस तमाम जानकारी के लिए। खबर कोरबा से, अहिरन नदी में पुलिस ने दबिश दी है। अवैध रेत परिवहन करते 7 ट्रैक्टर यहां से जब्त किए गए हैं। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को इस बात की इत्तला मिली कि अहिरन नदी में अवैध खनन चल रहा है, अवैध रेत परिवहन चल रहा है। इसके बाद जब कार्रवाई की गई तो 7 ट्रैक्टर यहां से जब्त किए। अग्रिम कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को भी रिपोर्ट भेजी गई है। ये तस्वीर, 7 ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए हैं। खबर धमतरी से, जहां दंतैल हाथी ने धान की फसल को रौंद दिया है। फिलहाल सोरमा के पास है रेंगा राजा हाथी और हाल ही में किसानों ने बुआई की थी। आसपास के 10 गांवों में मुनादी करनी पड़ी है, अलर्ट भेजना पड़ा है। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी भी कर रही है। इन सब के बीच ये जानकारी कि दंतैल हाथी ने सोरम के पास जो धान की फसल है उसे रौंद दिया है, खराब कर दिया है। बालोद से खबर है, इकलौते बेटे की मौत के सदमे में मां ने भी दम तोड़ दिया है। 2 दिन से बेटे का स्वास्थ्य खराब था। एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाते वक्त बेटे की मौत हो गई। रो रो कर उसी एम्बुलेंस में मां की भी जान चली गई। बालोद के सरेखा गांव की ये घटना है। एम्बुलेंस में बेटे को ले जाते वक्त बेटे की जान चली गई और रो रो कर मां ने भी उसी एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। सदमे भरी खबर बालोद से। 2 दिन से इस बच्चे का स्वास्थ्य खराब था। जैसे तैसे एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाने की व्यवस्था हुई। अस्पताल में एम्बुलेंस पे बच्चे ने दम तोड़ा और मां ने भी साथ ही साथ दम तोड़ दिया। खबर धमतरी से, जालमपुर वार्ड में कच्चा मकान ढह गया है। मकान में सो रहा युवक दब गया है।
चीख पुकार के बाद बड़े भाई ने इसे बाहर निकाला और सही समय पर मदद मिलने से युवक की जान बच गई। जर्जर होने के चलते ये मकान ढह गया। धमतरी की ये तस्वीरें हैं। धमतरी के जालमपुर वार्ड में बीती रात कच्चा मकान ढह गया और इस मकान में जो युवक सो रहा था वो दब गया। हालांकि चीख पुकार के बाद तत्काल बड़े भाई ने इसे सही समय पर निकाल लिया, मदद मिल गई और इस युवक की जान बच गई। पीएम मोदी ने मन की बात में मध्य प्रदेश के भगोरिया मेले और छत्तीसगढ़ के मावली मेले का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बस्तर के नारायणपुर का मावली मेला बहुत खास होता है। मध्य प्रदेश का भगोरिया भी बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि भगोरिया मेले की शुरुआत राजा भोज के समय हुई। तब भील राजा कासूमरा और बालून ने अपनी अपनी राजधानी में पहली बार आयोजन किया था। तब से लेकर आज तक ये मेले उतने ही उत्साह से मनाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर के नारायणपुर का मावली मेला भी बहुत खास होता है। पास ही मध्य प्रदेश का भगोरिया मेला भी खूब प्रसिद्ध है। कहते हैं कि भगोरिया मेले की शुरुआत राजा भोज के समय में हुई है। तब भील राजा कासूमरा और बालून ने अपनी अपनी राजधानी में पहली बार ये आयोजन किए थे। तब से आज तक ये मेले उतने ही उत्साह से मनाए जा रहे हैं। इसी तरह गुजरात में तरणेतर और माधवपुर जैसे कई मेले बहुत मशहूर है। मेले अपने आप में हमारे समाज जीवन की ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत होते हैं। आपके आसपास भी ऐसे ही कई मेले होते होंगे। आधुनिक समय में समाज की पुरानी कड़ियां एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। हमारे युवाओं को इनसे जरूर जुड़ना चाहिए। और पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान भोपाल में सीएम हाउस में सभी नेता जुटे। सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी पीएम मोदी के मन की बात का कार्यक्रम सुना। और अब खबर ग्वालियर से। महलगांव इलाके में दो सगी बहनें लापता हैं। 18 और 16 साल की ये उम्र है और घर से ये लापता हैं। अब तक जो जानकारी मिली है, मां ने इन्हें डांट दिया था किसी बात से नाराज होकर, तब से ये घर से निकल गई हैं। 24 घंटे तलाशने के बाद थाने में शिकायत दर्ज कर दी गई है और पुलिस अब इन दोनों बहनों की, जिनकी उम्र 18 और 16 साल है, जो मां के डांटने से नाराज होकर घर से निकल गई हैं, अब पुलिस इनकी तलाश कर रही है। खबर भोपाल से। 26 अनफिट अधिकारियों की सूची तैयार है। छानबीन समिति के पास ये पूरा प्रस्ताव जाएगा। सरकार ने 50 और 20 साल की नौकरी पूरी करने वाले जो अधिकारी हैं उनकी जानकारी, अधिकारियों की सूची मांगी थी। 20-50 के फॉर्मूले के तहत फिट अनफिट अधिकारी की सूची तैयार है। बीते 11 महीने से कार्यस्थल से गायब वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी, इनकी विदाई तय मानी जा रही है। आईएफएस अधिकारी बीएस होतगी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की तैयारी है। छानबीन समिति की सहमति के बाद प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। ग्वालियर को केंद्र की तरफ से सौगात। ग्रीन फील्ड सिटी प्रोजेक्ट के लिए चयन हुआ है। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की योजना है। मध्य प्रदेश से एक शहर को चुना गया है। काउंटर मैग्नेट सिटी ग्रीन फील्ड सिटी बनेगी। केंद्र सरकार से 1000 करोड़ का अनुदान मिलेगा। 30 सितंबर से पहले राज्य सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजेगा। नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव दौरा करेंगे। बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बर्खास्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को राहत देते हुए बर्खास्तगी के आदेश निरस्त कर दिए हैं। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने पाया कि जज की बर्खास्तगी अधिकार क्षेत्र से बाहर और बिना प्रक्रिया के की गई थी। सिंगल बेंच के आदेश को जारी रखते हुए डिवीजन बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट चाहे तो मामले के परीक्षण के बाद परिवीक्षा पर उचित निर्णय ले सकता है। इस आदेश को हाईकोर्ट ने डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी।
प्रकरण के मुताबिक याचिकाकर्ता गणेश राम बर्मन को रायपुर में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया था। परिवीक्षा अवधि जारी रहने के दौरान उसके और 2 अन्य न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ एक गुमनाम शिकायत की गई थी। उन्हें शिकायत पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।